वर्ष था 1936 का और 8 मार्च की थी तारीख। मध्याह्न का सूर्य धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। प्रयाग के कुंभ मेले से परमहंस योगानंद जी कलकत्ता पहुंचे ही थे कि तार बाबू एक टेलीग्राम लिए दरवाजे पर आ पहुंचा। लिखा था कि अविलंबपुरी आश्रम में आ जाइए। पूरा शब्द अपना भाव लिए हुए उनके मानस पटल पर छा गया। परमहंस जी घबराकर घुटनों के बल बैठ गए और भगवान से अपनी पूज्य गुरुदेव के लिए प्रार्थना करने लगे। उत्तर में एक दिव्य वाणी प्रस्फुटित हुई कि यह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है। आगे परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अपार वेदना हृदय में लिए दूसरे दिन सायनपुरी की ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मेरी ट्रेन पुरी की ओर बढ़ रही थी, अंतरदर्शन में पूज्य गुरु श्री युक्तेश्वर जी प्रकट हुए। अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे हुए, चारों ओर प्रकाश से घिरे हुए थे। क्या सब कुछ दृश्य अदृश्य हो गया? मैंने विनय पूर्वक पूछा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और पुनः अदृश्य हो गए। सब कुछ जानकर भी मेरा मन अनजान ही बना रहा। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचती है, दुखद समाचार सुनने को मिला। ज्वालामुखी के समान मेरा हृदय धक-धक पड़ा। किसी तरह पूरी आश्रम पहुंचा धैर्य टूट चुका था। मेरे अंतर मन में बार बार एक मृदु ध्वनि होने लगी थी कि धैर्य धारण करो प्रिय योगानंद, धैर्य धारण करो। मैं आश्रम के कमरे में प्रवेश किया, जहाँ पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर था। विकल हो उठा। हृदय कहने लगा कि हे मेरे गुरु, 16 वर्षों से आपने भारत लौटने की मेरी प्रतीक्षा की। आपने अपने अंतर आवाज से मुझे बुलाया भी, तो आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? अब आपका श्री रामपुर में दर्शन कभी नहीं कर सकूंगा। हे मेरे गुरुदेव, महाप्रयाण से कुछ क्षण पहले भी आपने मुझे अपने पास पूरी नहीं आने दिया, क्योंकि आपको यह संशय था कि मेरे प्रेम के अवरोध के कारण आपका अनंत से मिलना रुक जाएगा। इस प्रकार वेदना को मन में दबाए हुए जीवन यात्रा का प्रवाह आगे बढ़ चला। अनेक सभाओं में, गोष्ठियों में भाग लेता रहा, किंतु मेरा यह कातर मन अपने गुरु के वियोग से घायल हो चुका था। जून 1936 दोपहर की बेला, यही कुछ 3 बजे थे। मैं बंबई के एक होटल के कमरे में ध्यानस्थ बैठा था। एकाएक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर उठा। मेरा ध्यान टूट गया। पूरा कमरा ही अद्भुत विश्व में बदलता गया। सूर्य का प्रकाश दिव्य तेज में परिवर्तित हो गया। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी मेरे सामने सशरीर प्रकट हो गए। आश्चर्य और विह्वल मिश्रित भाव से मैं उनसे लिपट गया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे तपते मानस पटल पर आनंद की वर्षा होने लगी। कहने लगा कि हे मेरे सर्वस्व गुरुदेव, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा योगानंद, मेरा तुम्हारा वियोग तो केवल थोड़े समय के लिए ही था। क्या मैं पुनः तुम्हारे पास नहीं लौट आया हूँ? परंतु क्या आप वही ईश्वर के सिंह मेरे गुरुदेव हैं, जिसे मैंने पूरी की निष्ठुर बालू में समाधिस्थ कर दिया था? हाँ मेरे बच्चे, मैं वही हूँ। मैंने महाव्योम के परमाणुओं से ठीक उसी प्रकार के नए शरीर की सृष्टि की है, जिस प्रकार के शरीर को तुम समाधिस्थ कराए। परमहंस योगानंद जी अपने गुरु से सूक्ष्म जगत पर अनेक प्रश्न करते थे। कुछ विवरण इस प्रकार है। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि जिस प्रकार ईश्वर द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता हेतु संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने मुझे हिरण्यलोक नामक एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाली उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत में बारंबार पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करने का आदेश दिया है।
आगे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म लोक हैं जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी निवास करते हैं। ये प्राणी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश पिंडों का उपयोग करते हैं, जिनकी गति विद्युत शक्ति या रेडियोधर्मी शक्तियों से कई गुना अधिक होती है। प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से निर्मित सूक्ष्म जगत इस भौतिक सृष्टि से कई गुना बड़ा है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजोमय गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी टोकरी के समान लटकी हुई है। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौरमंडल और नक्षत्र मंडल भी हैं और बहुत सारी बातें जिसका वर्णन योगी कथामृतम में उल्लेखित है। अनंतर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि प्रिय योगानंद, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। गुरु जी के इन शब्दों के साथ ही हमने अनुभव किया कि मेरे भुजपास में से उनका शरीर विघटित होता जा रहा था। इसी बीच एक ध्वनि गूंज पड़ी कि योगानंद, यह सबसे कह दो कि जो कोई भी निर्विकल्प समाधि में यह अनुभव कर सकेगा कि यह पृथ्वी ईश्वर का स्वप्न है, वह सूक्ष्मतर स्वप्न निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और वहां वह मुझे ठीक पार्थिव शरीर के अनुरूप ही सूक्ष्म शरीर में पुनरुत्थित देख सकता है। योगानंद, यह सबसे कह दो, यह सबसे कह दो।